तो यही है ना, महाराष्ट्र में असली और नकली की लड़ाई है। लोकसभा चुनाव हुए, वहां पे तो बाजी पलट गई थी, लोगों ने बता दिया था कौन असली और कौन नकली। अब विधानसभा में क्या होगा तुहिन जी? विधानसभा में भी निश्चित रूप से वही होगा जो हरियाणा में हुआ। देखिए 99 के दीवानेपन और जो लोकसभा में हुआ, नहीं 99 के दीवानेपन से इनको ऊपर उठना पड़ेगा। अभी भी इनको लग रहा है कि 99 सीटें जो कि एक फ्लूक था, उसके बाद ये कुछ कहीं दूसरे लेवल पर हैं, तो इनको हकीकत से वास्ता रखना पड़ेगा। हरियाणा में दो बातों को रिजेक्ट किया गया, एक तो इनकी विभाजनकारी मानसिकता, और दूसरा जिन जिन राज्यों में इंडिया अलायंस को अवसर मिलता है उन राज्यों की आर्थिक स्थिति आपने देखी है। जो आर्थिक बदहाली का सामना आज कर्नाटक कर रही है, हिमाचल कर रही है, कोई भी राज्य अब कांग्रेस पार्टी में भरोसा नहीं रखना चाहती, ये एक सत्य है। ठीक है, अनुपम जी जवाब दीजिए। अनुपम जी जवाब दीजिए। बीजेपी जो है वो कॉन्फिडेंस में लग रही है, खासकर जब से आप हरियाणा में हारी है। क्या मोमेंटम बदल गया है? जो लोकसभा में आपने मोमेंटम हासिल किया था वो यहां पे थोड़ा सा डगमगा रहा है अब। देखिए, दो बात मैं कहना चाहता हूं रवि जी। पहली बात तो हर प्रदेश नया प्रदेश होता है, हर जगह नई टीम होती है, हर जगह की स्थिति परिस्थिति अलग होती है और मुद्दे भी कई मामलों में अलग होते हैं। दूसरी बात, हरियाणा का जिक्र इन्होंने छेड़ दिया है अगर, और ये भी कहा है कि चुनाव आयोग से कई सवाल पूछे जाने चाहिए थे जो चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं इनसे, उसके बारे में भी ये कह रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग से तो हमने बहुत स्पष्ट प्रश्न पूछा था और हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में ही पूछा था। मुझे थोड़ा सा आप 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं इसको एक्सप्लेन एक बार कर ही देता हूँ। देखिए, हरियाणा में 2014 में चुनाव हुआ, 2019 में चुनाव हुआ, 2024 में चुनाव हुआ। 2014 में कहा जा रहा था कि मोदी जी की सुनामी चल रही थी और उस सुनामी में भाजपा को 40 सीटें मिली। 19 में कहा गया कि भाजपा की आंधी चल रही है और बहुत स्पष्ट था, ज्यादातर लोग इस ढंग से रिपोर्ट कर रहे थे, उस सेंटिमेंट को सब एक मायने में फील भी कर रहे थे, बहुत सारे लोग तो बता रहे थे। तब जाके भाजपा को 40 सीटें मिलती हैं और जब भाजपा को विवश होके अपने मुख्यमंत्री को चुनाव के 6 महीने पहले बदलना पड़ा, इनके 11 में से 9 मंत्री हार गए। कितने मंत्री को ये लड़ाने लायक नहीं मान रहे थे। हरियाणा के गांव-गांव से रिपोर्ट आती थी कि भाजपा के नेताओं का बहिष्कार हो रहा है, उनको गांव में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। अलग अलग इलाके में स्पष्ट सेंटिमेंट था। हर तरह के रिपोर्टर्स जमीन पर थे, दिल्ली से भी और हरियाणा के भी, चंडीगढ़ के भी, लोकल भी, कई तरह के एक्सपर्ट्स थे। एग्जिट पोल हुए, आप कह सकते हैं लोकसभा चुनाव के समय भी एग्जिट पोल हुआ था, वो भी गलत साबित हुआ। लेकिन जब एग्जिट पोल लोकसभा के समय हुआ था तो आपको ध्यान में होगा उस वक्त एग्जिट पोल पर के काउंटर में कई सारे और ओपिनियंस आ रहे थे, सवाल उठाए जा रहे थे। इस बार कोई एग्जिट पोल पे भी सवाल नहीं उठा रहा था। एक आदमी नहीं था। भाजपा के अपने नेता कार्यकर्ता निजी वार्तालाप में कह रहे थे कि भाजपा तो जा रही है और कांग्रेस आ रही है। और ऐसी परिस्थिति में एक सवाल तो यही है ना, परिणाम आता है। मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए प्लीज। नहीं, थोड़ा सा काउंटर कर रहा हूं, फिर आप कंप्लीट कीजिए। सवाल तो यही है, जहां पर विपक्ष जीत जाता है वहां पे ईवीएम ठीक हो जाती है, जहां पे हार जाते हैं वहां पे ईवीएम खराब हो जाती है। आप मेरी बात सुनेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा आपके प्रश्न का। देखिए, तो जब ये परिणाम आया, थोड़ा सा रोक रहा हूं, बड़ी खबर अपने दर्शकों को